मेरा नाम सोमवती कुशवाहा है और मैं शिक्षा के महत्व पर एक कहानी बताने जा रही हूँ, क्योंकि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। शिक्षा ही हमारा एक वो गहना है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी में दो बालक हैं, एक का नाम है राधेश्याम और दूसरे का नाम है सीताराम। राधेश्याम और सीताराम अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करते थे और उनके माता पिता ने उनका दाखिला एक पास के स्कूल में ही करा दिया था। सीताराम बहुत समझदार था और वह माता पिता की आज्ञा के अनुसार रोज स्कूल जाता था। वहाँ राधेश्याम रोज स्कूल नहीं जाता था, वह खेल में ही लगा रहता था। और सीताराम हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और अध्यापक से अपनी तारीफ सुनता था। वहीं पर राधेश्याम हमेशा पीछे ही रहता था। वो स्कूल में ही नहीं, घर पर भी अपने माता पिता की डांट खाता था। जैसे तैसे उन्होंने कक्षा 4 को पास कर लिया। अब दोनों कक्षा 5 में आ जाते हैं और धीरे धीरे उनकी साल निकल जाती है। राधेश्याम कक्षा 5 में फेल हो जाता है और सीताराम पास हो जाता है। जब वो दोनों घर पर आते हैं तो राधेश्याम को बहुत ज़्यादा डांट खानी पड़ती है और सीताराम पढ़ता ही रहता है, तो वो अपना 10th और 12th भी पास कर लेता है और इंजीनियर की पढ़ाई करते करते वह इंजीनियर बन जाता है। वहाँ पर राधेश्याम हमेशा पीछे ही रहता है, उसको हिंदी तक पढ़ना नहीं आती है, इसलिए उसको कोई नौकरी भी नहीं देता है। वो इवन मजदूरी भी नहीं कर पाता है और मजदूरी की तलाश पर सड़क पे ही खड़ा रहता है कि कोई तो मुझे मजदूरी के लिए ले जाए। लेकिन जब तक उसको ये बात समझ में आती है तो वो 25 साल का हो चुका होता है। लेकिन उसने अभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अभी तक मैंने जितना भी टाइम गंवाया, लेकिन मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ। और उसने क्या किया, अपने घर में एक अध्यापिका को लगाया और उसने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको पढ़ाई में हमेशा मन लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक टाइम निकल गया तो फिर हम उस टाइम को दोबारा नहीं पा सकते हैं। शिक्षा एक शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। शिक्षा के बिना हम पशु जैसे हैं। शिक्षा एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है जिसको हमें पूरा करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए और दूसरों को शिक्षित करने के लिए हमें बोलना भी चाहिए। तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू।